हेलो एवरीवन, आज है 29 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। देखिए 42 रुपीज़ पे ये पहुंच चुका है और आज देखा जाए तो एक अच्छी खबर आई थी सुजलॉन में, लेकिन उसके बावजूद भी सुजलॉन का जो शेयर था वो 3% का डिक्लाइन मॉर्निंग में दिखा रहा था। लेकिन बाद में कभी तेज़ी देखने को मिल ज़रूर रही, लेकिन फिर भी 1 से 1.5% का डिक्लाइन है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर ट्रेड कर रहा है 42 रुपीज़ पर, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो डिक्लाइन तो है, 7.5% गिरा है। लेकिन अगर हायर लेवल से कंपेयर करेंगे जो कि 50 रुपए के आसपास का था, तो वहां से भी देखा जाए तो गिरावट ज़्यादा की देखने को मिल रही है। कम से कम 15% तो गिरा है उस लेवल से अगर आप देखोगे तो। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, 405% की शानदार तेजी आई है। लेकिन देखो इससे पहले भी जब तेजी बनी थी गिरावट आई थी, तेजी बनी थी गिरावट आई थी, तेजी बनी थी गिरावट आई थी। और देखिए अभी पता है गिरावट क्यों आ रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर जो भाई साहब म्यूचुअल फंड को अभी हाल फिलहाल में जो हिदायत दी गई है अपने पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग को लेकर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को मिल सकता है। और यही वजह भी है कि जो छोटी कंपनीज हैं जो थोड़ा बहुत करेक्शन आज दिखा रही है। इवन कल तो भाई साहब बाजार बहुत गंदे तरीके से गिरा था, बहुत गंदे मतलब काफ़ी ख़राब गिरा था कल। आज एटलीस्ट गिरावट नहीं है, ठीक है, उतनी बड़ी गिरावट नहीं है आज यहाँ पर। एक्चुअली स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट तो नहीं है। हालांकि सुजलॉन में आज मॉर्निंग में गिरावट थी, रिकवरी आ गई। रिकवरी की वजह ये थी कि खबर आ गई। देखो यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी का शेयर हालांकि 3% डिक्लाइन पे चला गया था आज, लेकिन मॉर्निंग में खबर है कि 30 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट इनको मिला है। तो ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट अगर मैं कह दूँ, इससे पहले बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसको मिलते नजर आए ज़रूर है। 300 मेगावाट के भी मिले हैं, 200 के भी मिले हैं। ये 30 बहुत छोटा सा है। बस ये है कि भैया पिछले कुछ टाइम से खबर नहीं आई थी तो एक खबर आ गई, ठीक है। यहाँ पर 30 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट, कोई उतना बड़ा नहीं है। बस 10 विंड टरबाइन जनरेटर का ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही छोटा सा ये यहाँ पर प्रोजेक्ट है। हर एक टरबाइन की 3 मेगावाट की कैपेसिटी है ये। और गुजरात का ये प्रोजेक्ट पिछले कुछ टाइम से ना गुजरात से बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं इसको, और ये रिपीट ऑर्डर है, ठीक है। इससे पहले भी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं इसी कंपनी से, ये एक रिपीट ऑर्डर है। सुजलॉन विल एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट विद स्कोप ऑफ सप्लाई, सुपरविजन, और अगर कमीशनिंग की बात करिए तो सारे मेंटेनेंस सब कुछ ये कंपनी करने वाली है यहाँ पर आने वाले टाइम में। और देखो गुजरात से कई बड़े ऑर्डर्स इसको पहले भी मिले हुए हैं, अभी भी यहाँ पर मिल ही रहे हैं। आज अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। देखो एटलीस्ट इस लेवल पे तो नहीं बेचना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप 89% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 11% लोग होल्ड करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी के डिविडेंड की मैं बात करूँ तो भैया वो पे नहीं करेगा, और मुझे लगता है कि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी का टाइम जो है इस कंपनी के लिए, वो अभी हाल फिलहाल में तो कंपनी मुश्किल से मुश्किल प्रॉफिट में आई है। अगर आप देखोगे इनका रेवेन्यू तो उतना बड़ा ग्रोथ हालांकि 2022 में आया था, 23 में एक्चुअली में रेवेन्यू कम हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा बनाना शुरू किया उन्होंने। और जहाँ तक कंपनी की बात करें तो ये इनकी वेबसाइट है। देखिए वर्ल्ड लीडर्स है ये क्लीन एनर्जी में, इनका ये कहना है। नंबर 1 है इंडिया रिन्यूएबल जो सेक्टर है रिन्यूएबल का, वहाँ पर। और देखो कंपनी जो है वो विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। देखिए आने वाले टाइम में ना अगर आप देखोगे तो बहुत सारी पावर कंपनीज जो हैं वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं, और विंड में बढ़ाने वाले हैं, सोलार में बढ़ाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का फ़ायदा ज़रूर होगा वहाँ पर। ये देखो गवर्नमेंट भी चाहती है कि जितनी भी पावर कंपनीज है वो अपनी कैपेसिटी को 100 पे लेकर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटीज़ जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ाए। और ऐसे में सोलार आता है, विंड भी आता है, तो विंड में डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो कैपेसिटीज़ है वो बढ़ाएंगे पावर कंपनीज। और ऐसे में जो कंपनीज विंड टरबाइन वगैरह बनाती है उनका फ़ायदा डेफिनेटली है, इंस्टॉलेशन वगैरह करने का हो, मेंटेनेंस करने का हो, तो फ़ायदा है उनका भी यहाँ पर। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की बात करें तो यार देखो अब धीरे धीरे जब शेयर प्राइस गिर रहा है ना, वैल्यूएशन जो है वो इसका थोड़ा सा सस्ता हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा महंगा है। 85 का पी है इसका, सेक्टर पे 58 के आसपास का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो अच्छी बात यह है कि कंपनी की चलो रेवेन्यू उतने बढ़े नहीं, लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये चीज़ बोली भी है
कि उनका जो फोकस है वो प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा है। कंपनी जो बिड भी कर रही है वो वहाँ पर करिए जहाँ पे इनको अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कंपनी ने भाई साहब अपने डेट को पहले रिस्ट्रक्चर किया, उसके बाद पैसा रेज करा, उससे अपने डेट को चुका दिया, जो कि एक बड़ी बात है इनके लिए। और अभी अगर आप देखोगे तो डेट इनका जो चुकता हो चुका है, उसकी वजह से जो हर महीने, जो हर क्वार्टर, हर साल इनका जो पैसा ब्याज में जा रहा था वो अब नहीं जा रहा है। और यही वजह है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स दिख रहा है बढ़ता हुआ। हालांकि अगेन मैं कह दूँ, देखो यहाँ पर ट्रेंड अभी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन वो तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक इनके नंबर्स हर क्वार्टर में अच्छे आते रहेंगे। अगर एक क्वार्टर भी बीच में ऐसा आया जहाँ पर भाई साहब प्रॉफिट में गड़बड़ी कर दी इन्होंने, तब दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। अभी सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन अगर एक क्वार्टर खराब आ गया तो याद रखिएगा फिर 30 से 40% का शार्प डिक्लाइन भी आ जाएगा, अगर खराब आया तो। नहीं आया तो मुझे लगता है कि ट्रेंड अच्छा रहेगा। यहाँ पर गिरावट देखो बीच बीच में आई, क्योंकि 8 रुपये से जब शेयर 50 पे जाता है तो उसको 40 पे आना बनता है वहाँ पर, ठीक है। वो और ये अभी वहीं पर जाने की कोशिश भी कर रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग की तरफ चले तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है, 13.29% है। लेकिन अच्छी बात यह कि पहले प्रमोटर की होल्डिंग 80% जितनी गिरवी थी, अब प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी नहीं है, कुछ भी नहीं। सारे जो गिरवी शेयर्स थे वो इन्होंने छुड़ा लिए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड खेल गए थे यहाँ पर, 0.74 से एक ही क्वार्टर में बढ़कर 4.98 पर आ गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, बेच बाज के 1.33 पर आ गए। सेम चीज़ डोमेस्टिक ने भी करा था, 5.93 पर आ गए थे, बाद में बेच बाज के 4.82 पर आए हैं। और सारा जो माल है वो खरीदा है एफआईएल्स ने। यहाँ पर 17.83% का स्टेक है। और देखा जाए तो कुछ इंटरनेशनल इंडाइस में भी इसको जगह मिली है, चाहे वो MSCI इंडाइस हो या फिर बाकी एक दो इंडाइस भी है जहाँ पर इसको जगह मिली हुई है, जो कि अच्छी बात है इसके लिए। जो पैसिव इनफ्लो कह लो कि वो यहाँ पर देखने को मिला है। रिटेल और अदर की मिलाकर 62.73% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.62% पर है, अदर पार्टीज 37.12% पर है। यहाँ पर देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सुज़लॉन को लेकर, तो कंपनी एक टाइम पे फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक थी, और तब मेरी कई सारी कमेंट्रीज भी थी कि मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ करूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए कतई इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जब तेज़ी बनी थी और जब शेयर 14-15 के ऊपर गया था, और तब अच्छी खासी खबरें आ रही थी कि भैया बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, कंपनी ने भाई साहब अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, बाद में पैसा रेज किया और बाद में डेट को चुका दिया, तकरीबन 90% का डेट इन्होंने चुका दिया था। तो ये सारी पॉजिटिव खबरें थी। कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते हुए नज़र आ रहे थे, इनकी जो ऑर्डर बुक है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। तब मैंने कहा था कि हाँ, अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म का गेम खेला जा सकता है। लेकिन जब 50 के करीब जा रहा था तभी मैंने कहा था कि देखो करेक्शन बनना ज़रूरी है, क्योंकि 8 से 50 भागा है ये, तो गिरना तो चाहिए यहाँ से। एटलीस्ट मैं 20% के करेक्शन का एक्सपेक्टेशन मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये तेज़ी दिखाएगा तो 20% का करेक्शन भी दिखाएगा। 50 पे गया था, मैं 40 का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब 20% करेक्शन। और वहाँ का जो लेवल आएगा एटलीस्ट वहाँ पर एक सपोर्ट बनना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भैया चलो लेवल आ गया तो खरीदारी कर लो। ये जो डिक्लाइन वाला फेज़ है ना, ये एटलीस्ट रुकना चाहिए, एक सपोर्ट बनना चाहिए, एक बेस बनना चाहिए। जब तक वो नहीं बनता इंतज़ार करिए। यहाँ पर कंपनी बुरी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हुई है यहाँ पर, जिसका फ़ायदा इसको लॉन्ग टर्म में मिलेगा ज़रूर। लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटीज़ है कि दोबारा 50, 55, 60 तक के भी लेवल दिखाएगा। लेकिन अभी जब गिरावट वाला माहौल है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है, और आगे भी थोड़ा बहुत और देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 40 के नीचे जाता है तो बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे। अगेन बाय ऑन डिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पर 40 पे बहुत सारी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे कि अब मैं क्या करूँ। 1000 शेयर खरीदने हो 200 ऐड करो, उसके बाद हर 10-12% के डिक्लाइन पे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ठीक है। तो यही मैं कहूँगा। अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन रिस्की इन्वेस्टमेंट भी होगा ये, तो थोड़ा सा अपने से भी रिसर्च जरूर करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।